बीजेपी के नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ फौज में है। मैं उनका पॉडकास्ट कर रहा था तो वो फौज में भी थे, फिर नेता बन गए। तो मैंने कहा सर फौज और इसमें क्या अंतर होता है नेता ही में? तो उन्होंने कहा फौज में जो साथी खड़ा होता है पीछे जब लोग लड़ने आते हैं तो भरोसा होता है कि वो बचा लेगा, लेकिन नेता में क्या होता है सामने वाला डर पीछे वाले का रहता है। 1 साल आपकी सरकार को हो गया, इनसिक्योरिटी होती कभी? अभी आपके एक बीजेपी के नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ फौज में है, राजस्थान सरकार में मंत्री है। मैं उनका पॉडकास्ट कर रहा था तो वो फौज में भी थे, फिर नेता बन गए। तो मैंने कहा सर फौज और इसमें क्या अंतर होता है नेता ही में? तो उन्होंने कहा फौज में जो साथी खड़ा होता है पीछे जब लोग लड़ने आते हैं तो भरोसा होता है कि वो बचा लेगा या आगे वाले देख के वर्क कर लेते हैं, लेकिन नेता में क्या होता है सामने वाला डर पीछे वाले का रहता है कि जो हमारे साथ खड़ा ऐसा तो नहीं वही खंजर मार देगा। 1 साल आपकी सरकार को हो गया, मध्य प्रदेश में बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं, इनसिक्योरिटी होती कभी? देखिए मैं कि दुश्मनों का क्या मेरा एक धोखा तो अपने देते हैं। एक निवेदन है, मैं नहीं जानता हूँ या मैंने वो उनका इंटरव्यू नहीं देखा, नहीं तो मेरे मित्र हैं, मैं उनको समझाइश दूंगा कि वो थोड़ा सा अपने बोले गए शब्द में वो विनोद में बोल गए हो ये मान के चलो, वो अर्ध सत्य पूर्ण सत्य नहीं है। क्यों? मैं उसका उत्तर देता हूँ। जैसे खेल है ना, खेल कुछ इंडिविजुअल गेम होते हैं, जैसे निशानेबाजी आप करोगे कोई परेशानी नस पकड़ लेते हो आप सट से। क्यों? मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो। वही कि हाँ बढ़िया बता रहे हो आप। हाँ बात समझ में आ गई? हाँ। लेकिन हॉकी में आगे अकेला नहीं खेल सकता, तो टीम में खेलना पड़ेगा। मैं क्रिकेट अकेला नहीं खेल सकता, फुटबॉल अकेला नहीं खेल सकता, ऐसे राजनीति कोई अकेला नहीं खेल सकता। गलत बोला। जबरदस्त। राज्यवर्धन जी को आपने करियर मोटिवेशन दे दिया। हम आपने याद दिलाई, मैंने तो देखा नहीं था, मेरे भाई है, मैं बोलूँगा उनके जरा। टीम मैन टुगेदर ईच अचीव मोर, साथ मिलके ज्यादा हासिल करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी मंत्रिमंडल बना करके हम तो विक्रमादित्य की नगरी वाले नवरत्न चला रहे थे। सभी राजा, कोई भी राजनीतिज्ञ टीम गेम के बिना कैसे चले? ठीक बात, लेकिन जनता जो होती देवता भी इंद्र दरबार। समझ गया सर, मैं समझ गया, आपने राज्यवर्धन जी के लिए मैसेज दे दिया। लेकिन जनता जो होती है उसे कंपैरिजन करने में बड़ा मजा आता है। अब यहाँ मामक सरकार थी। अरे जनता बहुत जोरदार है भाई साहब, जनता का तो मैं शुरू से कायल हूँ। क्या विकेट उड़ता है तो ताली बजती, मजा आ जाता जनता को। उसी आदमी के लिए ताली, उसी के लिए गाली। उसी जनता को बैट से बाल गई स्टेडियम के बाहर, तो उसके साथ ताली तैयार। मैंने अखिलेश यादव से पूछा था सवाल कि राजनीति में ज्यादा मजेदार कौन है, जनता या नेता? कहे जनता ही होगी। तो मैंने तो कही है जनता, इसीलिए जनता भगवान होती है, जो बोला गया है ना, इसीलिए बोला तो जो भगवान आपकी है वो कई बार जैसे देश में लोग बात करते हैं तो मामा को लेके सेंटी हुए आते हैं, कहते हैं मामा बड़ी मेहनत किए थे और किस्मत जबर आपकी हो गई। तो ये की कंपैरिजन होता है क्योंकि आप अभी भी शिवराज जी से, लोग जैसे आपके वो नेता रहे, आप भी उनका काम किए हो, लेकिन 10 साल से ऊपर मुख्यमंत्री रहे, तो कंपैरिजन तो होता ही होगा। आप जाते होगे, आप पे कामों की समीक्षाओं में, हर चीज़ों में शिवराज जी ऐसे करते थे, आप ऐसे करते हो, हालांकि आप लोग बहुत अलग पर्सनैलिटी हो। देखिए ये हमारे देश का कल्चर है। हमने देश में 2 प्रधानमंत्री देखे, स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी भी देखे हमारी पार्टी से। हाँ, एक मोदी जी और मोदी जी भी देखे। तो हमारी पार्टी में तो दोनों का अपना आपका ज़्यादा फेवरेट कौन से हैं? मैंने क्या कहा, हमने तो दोनों का ज़्यादा फेवरेट आप कौन से हैं? देखो मैंने मोदी जी के साथ काम किया है तो मैं उनके अनुभव की बात कर सकता हूँ। अगर नदी जोड़ो अभियान हमको मिला है, अटल जी ने स्वप्न देखा। पॉलिटिकल साइंस की डिग्री का पूरा उपयोग कर लिया आपने। मैं तो नहीं जानता हूँ, आप मार्किंग कर रहे हो। जबरदस्त। तो हाँ, ये जो हमने सवाल आपसे पूछा था कि जैसे जब यहाँ पे कैंपेन खत्म, सर इलेक्शन जीते तो शिवराज जी थे, विजयवर्गीय जी थे, तोमर जी थे, सिंधिया जी है, वो बड़े बड़े नाम चर्चा चलती है। कभी लगता नहीं कि कभी आप देखो 4-5 पहिए है, कोई एक निकाल ले गया तो? कैसी बात करते हो? आपने विराट कोहली को नहीं देखा, उनकी टीम में कौन कौन थे? तो फिर गावस्कर किसकी टीम में थे? कमलनाथ जी, सचिन तेंदुलकर की टीम में गावस्कर भी थे। कमलनाथ जी का एक पवा आप में लगा है। मेरे से मैंने क्या निवेदन किया? आप मेरी बात आप समझो तो सही। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे सब मार्गदर्शन करने के लिए उपलब्ध है। लेकिन ये बात तो सही है कि हमारे यहाँ तो परमात्मा की दया से विक्रमादित्य की नगरी से हम आए हैं कि विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठते ही जो कहा जाता है कि एक
गडरिया भी बैठेगा तो न्याय करेगा, वो इतनी पवित्र स्थान। ये तो आपकी नीयत है ना, आप न्याय करना चाह रहे हो, आप कह रहे हो कि मैं टीम मैन हूँ, लेकिन जो अगल बगल वाले हैं, तो आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूँ। आप मैं तो सीधे सीधे ही कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ टीम गेम में जो कप्तान होता है सब उसकी बात मानते हैं, उसके आधार पे चलते हैं। ठीक बात। और अगर कोई सुझाव अच्छा देते हो तो कप्तान भी मान लेता है, उसमें